हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने वर्डप्रेस के अंदर थीम किस तरह से इंस्टॉल करना है, थीम होता क्या है और थीम को इंस्टॉल करने के तरीके कितने हैं। अगर किसी की भी वेबसाइट हमें पसंद आ रही है तो हमने उसका थीम किस तरह से जाके चेक करना है कि वो कौन सा थीम यूज़ कर रहा है। क्योंकि कभी कभी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि जी ये वेबसाइट मुझे बहुत पसंद है, आप इस तरह की वेबसाइट हमें बना दें। तो उसके लिए हमने उसका सिर्फ थीम चेक करना है, वो थीम इंस्टॉल करना है, उसकी कस्टमाइजेशंस करनी है जो कि मैं आज आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बिल्कुल उस जैसी एक क्लोन या उस जैसी एक वेबसाइट बना के अपने क्लाइंट को दे दें और आपको एक अच्छी अर्निंग हो जाए। और फ्रेंड्स, हर वीडियोस में एक गिव अप दिया जाता है जिसमें हम एक कैनवा प्रो देते हैं। पिछली दफ़ा जिस बंदे को दिया था उसका स्क्रीनशॉट भी आपको इधर नज़र आ रहा है। इसमें एक टास्क होगा जो कि वीडियो में आपको मिल जाएगा, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। जो बंदा वो टास्क करेगा उसको कैनवा प्रो भी दिया जाएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको फ्री में यहाँ पे सिखाता हूँ। एंड लेट्स बी बैक। सो गाइस, इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूं और आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं। ये जो ऑफिशियल मेरी वेबसाइट है ये एक थीम के ऊपर डेवलप हुई है। ये जो थीम है गाइस, ये एक प्री डिफाइंड थीम है जिसको मैंने सेलेक्ट किया, और मैंने इसे इसलिए सेलेक्ट किया कि ये मुझे अच्छा लग रहा था और मुझे इससे पता था कि मेरे यहाँ पे ब्लॉग्स भी लग सकते हैं और मेरा जो टेस्टिमोनियल्स वगैरह हैं और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो लग सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जो भी वेबसाइट बनी हुई होती है उसकी जो लुक एंड फील होती है, उसका हेडर हो गया, उसका फुटर हो गया, या उसके अंदर जितनी भी मेन्यूज़ वगैरह होते हैं, या उसके अलावा जितने भी ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, उन सब के ऊपर जो चीज़ होती है जिसको हम स्केलेटन कहते हैं या जिसको हम एक नक्शा भी कहते हैं, वो सारा का सारा थीम कहलाता है। सो थीम की डेफिनेशन अब मैंने आपको क्लियर करवा दी। अब देखते हैं कि हम थीम को कितने तरीक़ों से इंस्टॉल कर सकते हैं और थीम में क्या क्या सेटिंग्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, आपने जाना अपीयरेंस पर, यहाँ पे जाना थीम्स पर, और यहाँ पे आपको जो भी फेवरेट थीम लग रहा है आपने वो यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। अभी जिस तरह से ये इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंस्टॉलेशन का तरीका बताता हूँ, फिर ये बताऊँगा किस तरह से क्लाइंट का फेवरेट थीम आपने उठाना है, किस तरह से चेक करना है कि वो थीम कौन सा था और उसको कैसे इंस्टॉल करना है। सो गाइज, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैंने एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स चेक कर सकता हूँ थीम लगाने के लिए। सो ऐड न्यू थीम के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं जिनमें अपलोड थीम होता है। उसके बाद हमारे पास पॉपुलर, लेटेस्ट, फेवरेट्स और फीचर थीम्स। सो हमने एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करना है पॉपुलर थीम्स के ऊपर। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो ये आपको कई थीम्स दिखा देगा, तो यहाँ से आपको जो अच्छा लगे वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ऑलराइट गाइस, अभी मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं कस्टम कोई ना कोई सर्च करूँगा अपने हिसाब से। सो आप देखते रहिएगा कि कौन सा अच्छा है। इसके बाद गाइस हम जाते हैं फ़ीचर फ़िल्टर पर। फ़ीचर फ़िल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने ब्लैक कलर का थीम लगवाना है, किसी ने ग्रे लगवाना है, तो ये सारे के सारे हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखें, मुझे ब्लॉग चाहिए, ब्लॉग के साथ साथ मुझे यहाँ पे फीचर्स में क्या चाहिए कि कस्टम लोगो चाहिए, उसमें अंदर कस्टम हेडर चाहिए, कस्टम कलर्स का भी चाहिए, कस्टम बैकग्राउंड चाहिए, और इसके अलावा मुझे स्टिकी पोस्ट चाहिए। स्टिकी पोस्ट क्या होती है कि जब एक पोस्ट पक्की पक्की लग जाए आपके पेज के ऊपर और बाकी उसके नीचे स्क्रॉल करती जाए। इसके अलावा गाइस मुझे उसमें ऑप्शंस भी चाहिए। एक ये फ़िल्टर हो गया, और यहाँ से कुछ फ़िल्टर देख लेते हैं। मुझे 2 कॉलम्स चाहिए, एक्चुअली ये मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। 2 कॉलम्स चाहिए, और इसके अलावा मुझे वाइड ब्लॉक्स भी चाहिए। तो ये मैं फ़िल्टर्स अप्लाई कर देता हूँ। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद ये जो जो मैंने सेटिंग्स लगाई हैं मुझे उस तरह का थीम नज़र आ जाएगा। सो गाइज़, यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे थीम्स आ चुके हैं। सो अगर लेट्स से मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, सो इसके ऊपर सिंपली मैंने करना है इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लेगा। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो जल्दी हो जाएगा, वरना ये कुछ टाइम लेता होता है। तो हम एक और तरीका भी अपना लेते हैं। ये तो इंस्टॉल हो ही रहा है, इस दरमियान में एक काम करता हूँ कि ये एक जो थीम है ना, मैं उसको डाउनलोड करता हूँ और आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ कि आपने दूसरे तरीके से किस तरह से इंस्टॉल करना है। सो ये जो वाला थीम है ना, इसका नाम है YUKI थीम मैगज़ीन। सो इसको मैं करता हूँ कॉपी। अब ये सॉरी इधर चला गया। एनीवेज, इसको मैं करता हूँ कॉपी। यहाँ से सिंपली मैंने इसको कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे ना इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको करूँगा पेस्ट, और आगे मैं लिख दूँगा वर्डप्रेस थीम डाउनलोड। ये फ्री वाला है, आपने फ्री वाला करना है। अगर आपको क्लाइंट पेड वाला देता है देन ये तरीका अपना के ही आप उसके पेड वाला जो है थीम वो इंस्टॉल कर पाएंगे। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास वो थीम आ जाएगा और हम उसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। तो ये गाइस यहाँ से हमने कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा ज़िप फॉर्मेट में। अभी ये 2.5 MB की फ़ाइल है, ये डाउनलोड हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है कि इसको करना है शो इन फोल्डर। शो इन फोल्डर करने के बाद क्या होगा कि ये मेरे विंडोज़ में ओपन हो जाएगा।
नहीं हो रहा तो यहाँ पे करेंगे शो ऑल पे, और ये अभी तक ना डाउनलोड हो रहा है तो ये इसको डाउनलोड हो लेने दें। सो शो इन फोल्डर किया, ये गाइस देखें यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से मैंने इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल करना है। गाइस मुझे कई कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि जी हमने थीम इंस्टॉल किया या हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया, वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही। उसको एक्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका है कि आपने विनरार, जिसका नाम भी आपको इधर नज़र आ रहा है, विनरार को आपने करना है डाउनलोड, उसको करना है इंस्टॉल। आप उसके ज़रिए अपनी जितनी भी जिप फाइल्स हैं उनको अनजिप कर सकते हैं। सो गाइस मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सट्रैक्ट फाइल, तो मेरे पास एक ये देखें फ़ाइल बन गई YUKI की। तो ये जो फाइल सारी इसके अंदर है ना, ये असल में हमारा थीम होता है। मैं एक स्टेप बैक जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद आपने जाना है HT डॉक्स में, वो आपका C फोल्डर में पड़ा होगा, मैंने उसे एक और फोल्डर में रखा हुआ है। सो मैं जाता हूँ अपना इसके अंदर, ये देखें मेरा असल में जाना है आपने जैम्प के अंदर। सबसे पहले जैम्प के अंदर जाने के बाद आपने कहाँ पे जाना है, HT डॉक्स के अंदर। HT डॉक्स के अंदर जाके आपने उस वेबसाइट में जाना है जो कि आपका इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा है। मेरा इस वक्त प्रोजेक्ट ये वाला चल रहा है। सो इसके अंदर मैं जाऊँगा, इसके अंदर जाके हमारे पास एक आता है WP कंटेंट। WP कंटेंट के अंदर जाने के बाद थीम्स के अंदर जाके मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। सो गाइस ये अब पेस्ट हो जाएगा। ये देखें 2 MB की फ़ाइल थी, जब अनजिप की तो कितनी बड़ी फ़ाइल बन गई। तो ये फ़ायदा होता है जब आप जिप फॉर्मेट में फ़ाइल्स को डाउनलोड करते हैं। मैं अभी टास्क भी बताने लगा हूँ ये करवा के, तो वीडियो के साथ स्टिक इन रहिएगा। सो ये हमारे पास YUKI वाला आ गया। सो अब हम जाएंगे इधर जाने के बाद हम इसको बंद करते हैं और एक दफ़ा इसको करते हैं रिफ़्रेश। जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो जो हमारे पास अभी करंटली इंस्टॉल्ड थीम है वो है TATOO टैटू लाइक दैट। सो हम जाते हैं थीम्स के ऊपर। थीम्स के ऊपर जाने के बाद ये देखें अभी तो इस वक्त एस्ट्रा है, लेकिन हमने ये डाउनलोड किया था। अच्छा गाइस, 2 फ़र्क होते हैं। एक फ़र्क ये होता है कि एक तो हमारे पास इंस्टॉल का था ना, और एक फ़र्क होता है आपका उसको एक्टिवेट करने का। जब हमने उसको इंस्टॉल किया तो वो चलेगा नहीं। वो इसलिए नहीं चलेगा कि क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई ऑलरेडी एक्टिव होगा। अब हमने पिछले की एक्टिवेशन ख़त्म करनी है और न्यू को एक्टिव करना है। सो उसके लिए क्या करना है, अभी हमने सिंपल ये एक्टिवेट कर देना। इससे पहले मैं एक चीज़ और दिखा दूं, ये जो मैंने उधर से डाउनलोड किया है ना YUKI, ये इधर आ चुका है। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको उसके HT डॉक्स के अंदर जाके उसके जो भी रेलिवेंट फ़ाइल है जो कि मैंने अभी आपको बताई है, थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो वो पता चल जाएगा, उसके अंदर मैंने इसको सेव करवाया। सो इसलिए ये यहाँ पे आ रहा है। मैं चाहूँ तो इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट गोना डू इट राइट नाउ। अब मैं इसको करता हूँ एक्टिवेट। तो ये देखें अब हमारा एक्स्ट्रा ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो एक्टिवेटेड थीम है वो है टैटू डिज़ाइनर। तो अब हम जाते हैं और देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसे नज़र आ रही है। सो यहाँ पे हम जाएंगे सिंपली सब्सक्राइब पर और यहाँ पे हम करेंगे विज़िट वेबसाइट। तो अब हमारी वेबसाइट की लुक एंड फील ही चेंज होगी। तो ये देखें गाइस, ये हमारे पास हेडर आ गया। उसके अलावा यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास देखें कैटेगरीज आ गई और ये देखें हमारे पास फुटर आ गया। ये फुटर सारा कुछ हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सो गाइस इस तरह तो आपका थीम जो है वो हो जाता है इंस्टॉल। जब थीम इंस्टॉल हो जाता है देन हम उसमें कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। आपने जब भी वेबसाइट बनानी है अपने क्लाइंट की, पिछले सारे लेक्चर्स को अपने माइंड में रखना है और सबसे पहले थीम सेलेक्ट करना है। थीम सेलेक्ट करने के बाद आपने वो जितना भी मैंने काम सारा करवाया हुआ है वो मैंने आपको पहले इसलिए करवाया था कि आपकी एक बेस बन जाए। सो गाइस अब हम जाते हैं ज़रा हेडर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हेडर में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। हेडर के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये लोडिंग हो रहा है, टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा। बहरहाल ये देखें गाइस, ये हमारे पास हेडर आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको चेंज करता हूँ कि यहाँ पे इमेज ऐड करता हूँ, इमेज न्यू ऐड करनी है अब मैंने, तो ये वाली इमेज लगा देता हूँ। नहीं ये लगाता हूँ, ये काफ़ी अच्छी है। तो ये वाली जो इमेज है ना, अब ये हमारी सिलेक्ट एंड क्रॉप उसकी ज़रूरत नहीं है, बस इसको ना थोड़ा सा उठा लेते हैं, इतना सा। चले ये क्रॉप इमेज कर लिया अब हमने। अब ये स्टोर हो रही है। तो ये स्टोर होने के बाद ही देखें कितना प्यारा हमारा एक बैकग्राउंड बन गया। ऑलराइट गाइस, सो इस तरह से हम अपना हेडर इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको देखना चाहें टैबलेट में किस तरह से नज़र आएगी, इस तरह से नज़र आएगी, मोबाइल में इस तरह से नज़र आएगी। ये देखिए मोबाइल में भी ये रिस्पॉन्सिव है। सो जो भी आपका बंदा या जो भी आपका क्लाइंट आपका मोबाइल या जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट को देखेगा उसको एक अच्छी लुक एंड फील आएगी। सो गाइस इसको हम करते हैं पब्लिश। इसको पब्लिश करने के बाद हम एक और भी हेडर लगा सकते हैं अगर हमने लगाना हो तो। ये तो खैर हेडर का काम हो गया। इसके अलावा देखिए बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं आप, मेन्यूज़ को चेंज कर सकते हैं और मेन्यू लगा सकते हैं, उनकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं।
ये देखें, ये मेरा एक मेन्यू है, कई और भी लग सकते हैं, इनकी लोकेशन चेंज हो सकती है, ऊपर लगाना है ऊपर लगा लें, फुटर में लगाना है फुटर में लगा लें। इसके बाद गाइस होम पेज की सेटिंग्स हो सकती हैं। ये देखें, आपका एक स्टैटिक पेज आप लगा सकते हैं कि जो हमेशा नज़र आए, फॉर एग्ज़ाम्पल होम पेज लगा सकते हैं। या उसके बाद गाइस हम क्या कर सकते हैं कि जो भी नई नई पोस्ट वगैरह ऐड हो हम वो लगा सकते हैं। सो यहाँ पे डमी पेज वगैरह, सो ये मैं नहीं करने वाला। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ ताकि एक जो स्टैटिक पेज है ना वो मेरा हमेशा हमेशा यहाँ लग जाएगा। सो ये हमारा स्टैटिक पेज है होम का, ये यहाँ पे लग गया, बट दिस इज़ लुकिंग सो अगली। अब हम इसको ऐसे करते हैं कि बजाय कि ये स्टैटिक पेज हम यहाँ पे पोस्ट ही रहने देते हैं ताकि ये थोड़ा सा प्रोफेशनल नज़र आए। आल दो आपने प्रैक्टिस करके अपने क्लाइंट के मुताबिक बनानी है वेबसाइट में, तो आपको सिर्फ सेटिंग्स समझा रहा हूँ ना, बट फिर भी थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। इसके बाद गाइस अगर आपको CSS आती है थोड़ी बहुत, जो कि मैंने आपको नहीं करवाई, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसका कलर रेड करना हो, ब्राउन करना हो या जो भी, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। सो ये कुछ सेटिंग्स होती हैं इसकी। इसके अलावा गाइस यहाँ पे फाइल एडिटर होता है। अगर आपने इसके अंदर आपको कोडिंग वगैरह आती है या कोई चीज़ आपने करनी है, देन आपको फाइल एडिटर पे जा सकते हैं। थीम फाइल एडिटर यहाँ पे है, इसको करना है अंडरस्टैंड, और यहाँ पे ये देखें, ये उनकी ना सारी इन्फॉर्मेशन होती है, टैटू डिज़ाइनर फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो ये आपको अगर चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ये सारी देखिए इनकी फ़ाइल पड़ी हुई है CSS की। सो CSS अगर आपको आती है तो आप यहाँ से जो चाहें चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो इसके बाद हम जाते हैं जी दोबारा थीम्स के ऊपर। अब मैं आपको एक दूसरे वाला इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ये वाला जो कि मैंने डाउनलोड किया था। सो यहाँ पे सिंपली आपने एक्टिवेट करना है। ये एक्टिवेट जब हो जाएगा देन हमारी वेबसाइट की जो लुक एंड फील है वो अगेन चेंज हो जाएगी। इसके बाद मैंने आपको सिखाना है कि किस तरह से आपने दूसरे लोगों की थीम्स चेक करनी है और वो आपने इंस्टॉल करना है आपके क्लाइंट के मुताबिक। ठीक हो गया गाइस, सो हम इसको कर देते हैं जी हाय एडमिन नेवर मिस एन अपडेट। नो भाई, हमें नहीं चाहिए। हम इसको करते हैं स्किप, और इसको स्किप करने के बाद हम इसको एक दफ़ा चेक करेंगे कि ये हमारा यूकी वाला थीम कैसा लग रहा है। अब तो ये पहले वाला था ना, अब इसको ज़रा हम करते हैं यहाँ पे रिफ़्रेश। अमेजिंग, सो आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये बन चुका है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, लुक एट दिस। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो कितना प्यारा बन गया। इसके अलावा यहाँ पे हम अपने URL लगा सकते हैं, यहाँ पे आप ट्विटर आ सकता है। सो गाइस ये थीम बहुत प्यारा है, आई मस्ट अप्रिशिएट दिस थीम। ये मेन्यूज़ आप सेट कर सकते हैं, मैंने आपको सेट करने ऑलरेडी सिखाए हुए हैं। सो वो आप उसके लिए पिछली वीडियो देखें। आप यहाँ पे फुटर भी चेंज कर सकते हैं। सो गाइस आपका टास्क क्या है इसमें? आपका टास्क ये है कि आप में से जो बंदा, एक तो इसकी समरी लिखनी है, समरी लिखने के बाद मुझे जो बंदा फुटर में ये कॉपीराइट 2022 यूकी थीम को चेंज करे अपने नाम से बाय वर्डप्रेस बाय ज़ियागी, ये लिख के मुझे स्क्रीनशॉट लगा के अपनी पोस्ट पर फेसबुक के मुझे टैग कर दे मेरे पेज को, उसको मैं कैनवा प्रो दूंगा। सो ये आपका टास्क है। ऑलराइट गाइस, अब हम यहाँ पे जाते हैं और लास्ट जो चीज़ मैंने आपको सिखानी है वो इसकी भी कस्टमाइजेशंस हो सकती हैं। यूकी थीम पे जाएं, यहाँ पे आपने जो साइट का लोगो रखना है, कलर सेटिंग करनी है, मेन्यू को सेटिंग करनी है, होम पेज को चेंज करना है। सो यहाँ पे गाइस अलॉट ऑफ सेटिंग्स आप कर सकते हैं। कॉपीराइट सेटिंग, अब वो जो टास्क है ना वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने आपको इतना हिंट दे दिया, अब तो खैर हज़ारों बंदे भी आ जाएंगे। जितने बंदे आएंगे उनमें से अगर 5 से ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर उनका एक लकी ड्रॉ करवा लूँगा। सो यहाँ पे अगर चाहें तो ये आप कह रहे हैं कि प्रो करना है देन ही आप चेंज करेंगे, बट आपने जिसको CSS आती है वो बंदा चेंज कर लेगा कि ये किस तरह से चेंज करना। अब ये मुझे चेंज करने नहीं देगा, बट लेट्स ट्राई कि अगर ये हमारी बात मान जाए। ये हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये पैसे मांग रहे हैं आप, तो ये हमारी बात नहीं मान रहे। ये एक दफ़ा पे ट्राई करते हैं। सो ये कहते हैं कि जी प्रो वर्जन पे जाएं, और यहाँ पे गाइस एक थीम होते हैं नोल्ड थीम, NULLED थीम, वो भी इंस्टॉल कर लेते होते हैं। वो इलीगल है, इमोरल है। सो आप उससे अवॉइड कीजिएगा। अगर कोई भी थीम इस तरह का आ गया है जिस तरह ये आप चेंज नहीं करने दे रहा, तो आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि भैया मुझे ख़रीद दें। जब वो आपको बाय करके दे देगा दैन उसका बेनिफिट ये होगा कि आप एक लीगल काम कर रहे होंगे। ये तो थी गाइस इसकी सेटिंग्स। आपने ये वाले थीम पे लाजमी नहीं कि वो फोटर क्रेडिट चेंज करना है, आप जो मर्ज़ी पे करें, बस मुझे काम चाहिए आपसे। एंड लास्ट, अब हम कोई वर्डप्रेस वेबसाइट खोलते हैं एट द एंड, और मैं दिखाता हूँ कि आप उससे किस तरह से आइडिया ले सकते हैं कि इस बंदे ने किस थीम में अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई है। सो गाइस मैंने यहाँ पे 2 वेबसाइट्स चेक की हैं। एक है हमारे पास द नेक्स्ट वेब, एक है द टाइम मैगज़ीन। हम पहले का देखते हैं कि इस बंदे ने कौन सा थीम यूज़ किया है। सो यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे हम चले गए, और यहाँ से आपने क्या करना है कि ये भी आ नहीं रहा, आ जाएगा, व्यू पेज सोर्स करना है। कंट्रोल U भी कर सकते हैं,
यहाँ पे आपने जाके कंट्रोल F करना है और यहाँ पे आपने लिखना है थीम। तो गाइज इसके थीम का नाम है साइबर डेलिया वटेवर। सो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ इसके नाम का, बल्कि मैं एक दफ़ा ना इसको ऐसे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ से इसका नेम कॉपी करता हूँ थीम का, और यहाँ पे जाके मैं चेक करूँगा कि ये थीम एग्जिस्ट करता है कि नहीं। थीम वर्डप्रेस, ये देखें तो ये हमारे पास थीम आ गया, इन्होंने खुद ही डेवलप किया था और हम ये देखें थीम देख सकते हैं इनका। सो ये दिखा भी रहे हैं कि हमारा ये थीम यहाँ पे इंस्टॉल है। अब गाइस एक बंदे का और चेक करते हैं, उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया है ये वाली वेबसाइट टाइम मैगज़ीन। सो टाइम मैगज़ीन के ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये अभी लोड हो जाता है ना, देन हम क्या करेंगे कि व्यू पेज सोर्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है थीम। अब यहाँ पे एक टिप मैं आपको और दे देता हूँ, जब मैंने इंस्टॉल किया था मैनुअल तरीके से, देन आपको याद होगा मैं htdocs में गया था, उसके बाद मैंने क्या किया था कि मैं उस प्रोजेक्ट में गया था जहाँ पे मैं काम कर रहा था। उस प्रोजेक्ट में जाने के बाद गाइस मैं WP-कंटेंट के अंदर गया था, उसमें मैंने वो वाला थीम रखा था। सो गाइस ये देखें हायरार्की सेम बनी हुई है, ये बंदे की वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर जाके WP कंटेंट का फोल्डर है, उसके अंदर थीम्स है जिससे कि मैंने रखा था। थीम का नाम क्या है जी, टाइम 2014। कॉपी करते हैं और रीवेरीफाई करते हैं कि ये वाला थीम एग्जिस्ट करता है कि नहीं। कंट्रोल F और यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्डप्रेस थीम। तो अगर तो ये आ जाता है तो ये एक तरीका है आपने किस तरह से चेक करना है कि कौन सा थीम इंस्टॉल हुआ है। सो गाइस ये देखिए ये अब थीम इंस्टॉल हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप भी इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। है ना अमेजिंग, कोई काम भी नहीं करना पड़ता, सिंपली थीम सर्च करना है, उसके अंदर वो वाले तमाम काम करने हैं जो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताए हुए हैं, जिनके तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। गाइस ये एक तरीका मैंने आपको बताया है, इसके अलावा भी कई मल्टीपल मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कौन सा थीम यूज़ किया हुआ है। जो बंदा 3 से 4 मेथड्स लिखेगा मैं उसके कमेंट को पिन भी करूंगा और उसको भी कैनवा प्रो दूंगा। सो इस वीडियो में 2 कैनवा प्रोज दिए जाएंगे, पिछली वीडियो में 1 दिया गया था, उसका सबूत पहले मैंने आपको दिखा दिया है, अभी भी आप देख सकते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर स्टिकिंग विद मी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गीक फैमिली। आई होप जल्दी आप अर्निंग के काबिल भी हो जाएंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिखाता हूँ सारा कुछ फ्री में। मैं हूँ आप सबका ज़िया गीक। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।